ये कहानी है डायना की, जो एक फीमेल वॉरियर होती है और दुनिया को बचाने के लिए अपने लोगों को और अपने किंगडम को भी छोड़ देती है और बेबस लोगों को बचाने के लिए युद्ध में शामिल होकर कैसे उस युद्ध में जीत हासिल करती है, देखेंगे हम इस पूरी कहानी में। तो फिल्म की शुरुआत होती है कहानी के मेन किरदार प्रिंसेस डायना को दिखाते हुए, जो एक तस्वीर को देखकर अपने बचपन की यादों में खो जाती है। जिसके बाद अगले सीन में हमें थिमिसरा आइलैंड को दिखाया जाता है, जो पूरी दुनिया से दूर समुद्र के एक किनारे पर बसा हुआ है। इस आइलैंड में केवल फीमेल्स फाइटर्स ही रहती हैं, जो तीरंदाजी, तलवारबाजी और घोड़सवारी जैसी सभी कलाओं में माहिर हैं। और प्रिंसेस डायना भी अपने आइलैंड की हर एक महिला की तरह योद्धा बनना चाहती है, जिसके लिए वो अपनी माँ रानी हिप्पोलिटा से बचकर चोरी छिपे बाकी योद्धाओं को देखने आती है और उन्हें कॉपी करने की कोशिश करती है। लेकिन रानी हिप्पोलिटा डायना को पकड़ लेती है और अपने साथ घर ले जाने लगती है। तभी रानी हिप्पोलिटा की बहन और सभी फीमेल्स फाइटर्स की जनरल एंटीओप रानी हिप्पोलिटा से कहती है कि वो डायना को ट्रेन करना चाहती है। लेकिन रानी हिप्पोलिटा इस बात से साफ इनकार कर देती है और डायना को लेकर घर चली जाती है। जिसके बाद रात को हिप्पोलिटा डायना को अपने युद्ध के दिनों की एक कहानी सुनाती है, जिसमें वो कहती है कि इस धरती की शुरुआत में देवताओं के राजा ज़ीउस ने दुनिया में केवल प्यार से रहने वाले अच्छे इंसानों को बनाया और सभी लोग देवताओं के साथ खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन ज़ीउस के बेटे और युद्ध के देवता एरिस को लोगों का यूं मिलजुल कर रहना अच्छा नहीं लगा, जिस वजह से उसने लोगों के दिलों में नफरत, स्वार्थ और जलन पैदा कर दी और सभी लोग एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए और धरती पर एक युद्ध छिड़ गया। जिससे बिगड़ते हालात को सुधारने के लिए ज़ीउस ने अमेज़न वासी यानी हमें बनाया, ताकि हम इंसानों के दिलों को मोहब्बत से जीत सकें और शांति स्थापित हो सके। लेकिन कुछ समय बाद एरिस वापस फिर से लौट आया और इस बार देवताओं और अमेज़न वासियों ने डटकर एरिस का सामना किया, पर एरिस की शक्तियों के सामने कोई उससे जीत नहीं सका। जिसके बाद अमेज़न वासियों की मदद के लिए ज़ीउस धरती पर आए और उन्होंने एरिस को युद्ध में हरा दिया। जिसके बाद एरिस सबको छोड़कर चला गया, पर ज़ीउस जानते थे कि एरिस वापस जरूर लौटेगा, जिस वजह से उन्होंने अमेज़न वासियों को तलवार के रूप में एक ऐसा हथियार सौंपा जो एरिस को मारने के लिए सक्षम था। साथ ही ज़ीउस ने अमेज़न वासियों के लिए एक खूबसूरत आइलैंड भी बनाया, जो पूरी दुनिया से अनजान और सुरक्षित है। अब कहानी सुनने के बाद डायना अपनी माँ के साथ उस हथियार को देखने जाती है जो ज़ीउस ने एरिस को मारने के लिए बनाया था। जहाँ जाकर हिप्पोलिटा डायना को बताती है कि इस हथियार को सबसे शक्तिशाली और मजबूत इंसान ही इस्तेमाल कर सकता है। अब एरिस की कहानी सुनने के बाद डायना एक बेहतरीन योद्धा बनने के लिए अपनी माँ से चोरी छुपे एंटीओप से युद्ध की ट्रेनिंग लेने लगती है और देखते ही देखते छोटी डायना अब बड़ी हो जाती है। पर एक दिन हिप्पोलिटा डायना को युद्ध का अभ्यास करते हुए देख लेती है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। लेकिन एंटीओप हिप्पोलिटा को समझाती है कि डायना अमेज़न वासियों की होने वाली रानी है और उसके लिए योद्धा बनना बहुत ज़रूरी है, और अगर कभी एरिस वापस लौट कर आया तो केवल डायना ही है जो उसे हराने की क्षमता रखती है। लेकिन अगर डायना को युद्ध की ट्रेनिंग नहीं दी गई तो वह एरिस के सामने कमज़ोर पड़ जाएगी। ये सुनने के बाद हिप्पोलिटा ये निर्णय लेती है कि अब एंटीओप डायना को ट्रेन करेगी और इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली योद्धा बनाएगी। जिसके बाद हमें कुछ साल आगे का समय दिखाया जाता है, जहाँ डायना एक महान योद्धा बन चुकी है और युद्ध की हर कला में वो माहिर बन चुकी है। लेकिन उसके अंदर कई छुपी हुई शक्तियाँ भी हैं, जिनका एहसास डायना को पहली बार एंटीओप से लड़ते समय होता है। जिसके बाद यहाँ डायना के साथ साथ बाकी सभी भी हैरान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों और कैसे हो गया। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि डायना समुद्र के किनारे खड़ी है। तभी वो देखती है कि अचानक एक एरोप्लेन समुद्र में क्रैश हो गया और उसका पायलट उस प्लेन में फंस गया है, जो कुछ ही देर में मरने वाला था। तभी डायना एक पल भी बिना गवाए समुद्र में कूद जाती है और उस पायलट को वहां से बचाकर समुद्र के किनारे पर ले आती है और उसे किनारे पर रखकर देखती ही रह जाती है। दरअसल आज से पहले कभी भी उसने कोई आदमी नहीं देखा था। जिसके बाद वो अपना नाम स्टीव बताता है और साथ ही उसके पीछे जर्मन सैनिक पड़े होते हैं और वो सैनिक जैसे ही स्टीव के टूटे हुए एरोप्लेन के टुकड़े देखते हैं तो उन्हें स्टीव दिख जाता है, जो इस आइलैंड के किनारे पर था। अब जर्मन सैनिक भी वहां पहुंच जाते हैं। तभी अमेज़न की सारी औरतें आकर उन्हें तीरों और तलवारों से मारने लगती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जर्मन सैनिकों के पास भी बंदूकें होती हैं, जिससे वो अमेज़न की औरतों को मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन अमेज़न की औरतें बहुत ही ट्रेंड होती हैं, इसलिए वो यहाँ के सभी सैनिकों को मार गिराती हैं, जिसमें उनका साथ स्टीव और डायना भी दे रहे होते हैं। तभी इसी दौरान डायना के पीछे से एक सैनिक गोली मारने ही वाला होता है, लेकिन एंटीओप देख लेती है और बीच में आ जाती है, जिससे वो गोली एंटीओप को लग जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब ये सब देखकर डायना की माँ स्टीव को मारने के लिए आगे बढ़ती है, क्योंकि वो इन सब का जिम्मेदार उसे मानती है।
लेकिन डायना बीच में आ जाती है और कहती है कि ये हमारे साथ उन लोगों से लड़ रहा था और इसने मेरी जान भी बचाई थी। लेकिन फिर भी स्टीव को पकड़कर अमेज़न वासियों के दरबार में पेश किया जाता है, क्योंकि हिप्पोलिटा को स्टीव पर भरोसा नहीं था। इसलिए उससे सच बुलवाने के लिए यहाँ की एक खास रस्सी से उसे जकड़ लिया जाता है और वो एक जादुई रस्सी होती है जिससे लोग सच बोलना शुरू कर देते हैं। फिर स्टीव बताता है कि मैं ब्रिटेन का एक जासूस हूँ और जर्मन सेना में पायलट बनकर घुस गया था, जहाँ मुझे पता चला कि जनरल लूडेनडॉर्फ कुछ खुफिया हथियार बना रहे हैं और उसकी साइंटिस्ट एक साइकोपैथ है जिसका नाम है डॉक्टर मारू और वो इस काम को अंजाम दे रही है। और मैंने देखा कि वह ऐसी गैस बना रही थी जिससे लाखों लोग मारे जाएंगे, इसलिए मैंने वहाँ से उनकी फार्मूला की डायरी चुरा ली और वहाँ से भागकर यहाँ गलती से आ गया। इसलिए जर्मन सैनिक भी मेरा पीछा करते हुए यहाँ पहुँच गए। फिर वो बताता है कि अगर डॉक्टर मारू ने अपना काम पूरा कर दिया तो लाखों लोग मारे जाएंगे और ये युद्ध कभी ख़त्म नहीं होगा, और अगर मैंने ये जानकारी अपने जनरल तक नहीं पहुँचाई तो ये युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा और लाखों लोगों की जान चली जाएगी। फिर डायना अपनी माँ से कहती है कि हमें उसकी मदद के लिए उसके साथ जाना चाहिए, क्योंकि डायना जनरल लूडेनडॉर्फ को एरिस समझने लगती है और उसे लगता है कि अगर हम लूडेनडॉर्फ को मार देंगे तो ये युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके लिए डायना की माँ मना कर देती है और कहती है कि कोई भी इस जगह से बाहर नहीं जाएगा, और वो डायना को समझाती है कि अगर तुम इस जगह से बाहर गई तो फिर यहाँ कभी वापस नहीं आ पाओगी। लेकिन वो नहीं मानती और स्टीव के साथ यहाँ से जाने का फैसला ले लेती है। लेकिन यहाँ से जाने से पहले वो अपने लिए ज़रूरी सामान और ज़्यूस की गॉड किलर तलवार भी चुरा लेती है। उसके बाद जैसे ही वो यहाँ से जाने वाली होती है कि तभी यहाँ उसकी माँ आ जाती है, लेकिन वो उसे नहीं रोकती बल्कि उसे एक टियारा देती है जो अमेज़न की होने वाली रानी का होता है। फिर स्टीव और डायना यहाँ से एक शिप से निकल जाते हैं। अब डायना रास्ते में स्टीव से कहती है कि मुझे एरिस के पास ले चलो, यानी कि युद्ध के देवता के पास। मैं उसे ख़त्म कर दूंगी, फिर ये सारा युद्ध ख़त्म हो जाएगा। पर स्टीव भी सोच में पड़ जाता है कि एरिस कौन है, लेकिन फिर भी वो हाँ बोल देता है। इसके बाद ये दोनों अगली सुबह तक लंदन पहुंच जाते हैं, जहां लंदन पूरी तरह से तबाह हो रहा था। फिर स्टीव डायनो को कुछ ड्रेसेस दिखाने ले जाता है, जहां उन्हें एक लड़की मिलती है जिसका नाम कैंडी होता है, जो स्टीव को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो स्टीव की सेक्रेटरी थी। फिर कैंडी डायना को ड्रेस दिखाती है और वो उसे पहनकर बाहर आ जाती है। दरअसल स्टीव डायना को ड्रेस इसलिए पहना रहा था ताकि वो दूसरों की नज़रों में ना आए। इसके बाद ये दोनों जनरल की मीटिंग में चले जाते हैं और वहाँ जाकर स्टीव अपने सुपीरियर को डॉक्टर मारू की डायरी दे देता है, लेकिन डायरी में लिखी हर एक बात ओटोमन और सुमेरियन भाषा में थी, जिस वजह से ऑफिसर्स डायरी को नहीं पढ़ पाते। तभी डायना सभी ऑफिसर्स से कहती है कि वो इन भाषाओं को पढ़ सकती है, जिसके बाद वो डायरी से पढ़ती है कि जिस गैस को जर्मन बना रहे हैं उससे वो सभी ब्रिटिश सोल्जर को ख़त्म करने वाले हैं। और ये बात जानकर सभी ऑफिसर्स जर्मन गवर्नमेंट से समझौता करने का फैसला लेते हैं। लेकिन जर्मन से समझौते की बात से डायना को काफ़ी गुस्सा आता है और वो सभी ऑफिसर्स पर चिल्लाने लगती है, क्योंकि डायना का मानना था कि युद्ध को केवल एरिस को मारकर ही ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन डायना का ऐसा बर्ताव देखकर स्टीव डायना को तुरंत सभी ऑफिसर्स के सामने से ले जाता है और उसे समझाता है कि ऑफिसर्स केवल अपने लोगों की भलाई चाहते हैं, जिस वजह से वो युद्ध की जगह समझौते के लिए भी तैयार हैं। पर डायना के सर पर एरिस को मारने का भूत सवार था, जिस वजह से स्टीव डायना से ना चाहते हुए भी ये वादा करता है कि वो डायना को एरिस तक ज़रूर पहुंचाएगा। जिसके बाद डायना चुप हो जाती है। अब स्टीव वहां पर अपने साथ कुछ आदमी भी ले जाना चाहता था ताकि वक्त आने पर वो जर्मन सैनिकों का मुकाबला कर सके। इसलिए वो एक बार में जाते हैं जहां उसे समीर, जो कभी एक अंडरकवर एजेंट था, और चार्ली, जो एक सिपाही था, वो दोनों मिलते हैं। वो दोनों उसके दोस्त होते हैं और स्टीव का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर ये चारों यहाँ बैठकर वहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ सर पैट्रिक आ जाते हैं, जो स्टीव के सीनियर ऑफिसर होते हैं, और वो स्टीव के मिशन में मदद करने के लिए उसे कुछ पैसे भी देते हैं। इसके बाद ये चारों यहाँ से निकलकर बेल्जियम की ओर चलने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जनरल लूडेनडॉर्फ मारू के पास जाते हैं, जहाँ डॉक्टर मारू उसे किसी भी इंसान को ताकतवर बनाने वाली एक तरह की कैप्सूल को दिखाती है। फिर डॉक्टर मारू उन गोलियों को जनरल लूडेनडॉर्फ पर यूज़ करती है, जिन्हें सूंघकर वो बहुत ही ताकतवर हो जाता है और उसके अंदर काफ़ी शक्तियाँ आ जाती हैं। साथ ही डॉक्टर मारू ने वो गैस भी बना ली थी जिनसे लाखों लोगों को एक बार में ही ख़त्म किया जा सकता था, और गैस हेलमेट भी उस गैस को नहीं रोक सकता था। और ये सब देखकर जनरल लूडेनडॉर्फ बहुत खुश होता है। इसके बाद जनरल लूडेनडॉर्फ एक खुफिया जगह पर जाता है, जहाँ जर्मन के बड़े बड़े जनरल्स युद्ध विराम की बात कर रहे होते हैं और युद्ध विराम के पक्ष में होते हैं।
वहाँ जाकर लूडेन उन्हें समझाता है कि हम युद्ध जीत सकते हैं क्योंकि डॉक्टर मारू ने वो गैस बना ली है जिससे हम दुश्मनों के सैनिकों को एक ही बार में मार सकते हैं। लेकिन उन्हें उस पर और डॉक्टर मारू पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, इसलिए वो सब उसका साथ देने से मना कर देते हैं। जिसके बाद जनरल और डॉक्टर मारू दोनों मिलकर उस जगह पर जहरीली गैस छोड़ देते हैं और बाहर से दरवाज़ा बंद कर देते हैं, जिससे वो सारे जनरल्स मारे जाते हैं। इसके बाद एक बार फिर से हमें स्टीव, डायना और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो युद्ध के मैदान की तरफ बढ़ रहे होते हैं और रास्ते में उन्हें दिखता है कि यहाँ का माहौल बहुत ही ख़राब है और यहाँ के गांव के लोग बहुत ही मुसीबत में हैं और लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। तभी डायना को वहाँ एक औरत मिलती है जो उसे बताती है कि सामने मेरा गांव है जहाँ जर्मन लोगों ने कब्जा कर रखा है और उन्होंने उस पूरे गांव को गुलाम बना रखा है। वो इन गांव वालों पर बहुत अत्याचार कर रहे हैं। ये सुनकर डायना स्टीव से वहां जाकर उनकी मदद करने को कहती है, लेकिन स्टीव मना कर देता है क्योंकि उसे पता था कि यहाँ से बाहर जाते ही जर्मन सैनिक उन्हें मार डालेंगे क्योंकि वो जगह नो मैंस लैंड होती है। लेकिन डायना स्टीव की बात नहीं मानती और अपने वंडर वुमन के अवतार में आकर ऊपर चली जाती है और जर्मन सैनिकों की ओर बढ़ने लगती है। तभी जर्मन सैनिक उस पर गोलियों की बारिश कर देते हैं, लेकिन उसे एक भी गोली नहीं लगती और वो वहां जाकर सभी जर्मन सैनिकों को मारकर उस गांव की ओर चली जाती है। और इन सब में उसका साथ स्टीव और उसके साथी भी दे रहे थे और वो डायना के पीछे पीछे उस गांव में चले जाते हैं और वहां जाकर जर्मन सैनिकों को मारने लगते हैं। फिर डायना उस गांव में सभी जर्मन सैनिकों को मारना शुरू कर देती है और अकेले ही पूरी आर्मी पर भारी पड़ती है। फिर वो यहाँ सबको मारकर इन गांव वालों को जर्मन सैनिकों से आज़ाद करवा देती है, जिससे गांव वाले बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद वहाँ एक फोटोग्राफर इन पांचों की एक तस्वीर लेता है और यही तस्वीर होती है जिसको देखकर डायना अपने बचपन के दिनों को याद कर रही थी। जिसके बाद स्टीव अपनी जीत की बात कैंडी को बता देता है और वो ये भी बताता है कि वो किस गाँव में है। फिर कैंडी उसे बताती है कि कल जर्मन हाई कमांड में एक पार्टी रखी गई है जिसमें डॉक्टर मारू और लूडेनडॉर्फ दोनों वहाँ आने वाले हैं। ये सुनकर स्टीव वहां जाने के बारे में सोचने लगता है। इसके बाद इस जगह पर रात के समय सभी गांव वाले जीत की खुशी में डांस करने लगते हैं क्योंकि ये गांव काफ़ी सालों के बाद आज़ाद हुआ था। अब इसी खुशी में स्टीव और डायना भी डांस करने लग जाते हैं और साथ ही दोनों एक दूसरे के प्यार में भी पड़ जाते हैं। अब अगले दिन स्टीव, डायना और बाकी सभी साथी जहाँ पार्टी चल रही थी उस महल के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ बहुत कड़ी सुरक्षा होती है, इसलिए स्टीव डायना को महल के अंदर आने से मना करके खुद भेष बदलकर बड़ी चालाकी के साथ महल के अंदर चला जाता है और वहाँ जाकर वो डॉक्टर मारू को पटाकर उस जहरीली गैस के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर डायना एक खूबसूरत ड्रेस पहनकर आ जाती है, जिसे देखकर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और डॉक्टर मारू समझ जाती है कि ये कोई लड़कीबाज ऑफिसर है, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। डायना इस पार्टी में आकर लूडेनडॉर्फ पर हमला करने वाली होती है और उसे मारने ही वाली होती है कि तभी स्टीव आकर उसे रोक लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लूडेनडॉर्फ के आदमी एक गांव पर उस गैस के बम से फायर कर देते हैं और ये बात डायना को पता चल जाती है, इसलिए वो उस गाँव की ओर चली जाती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और गैस की वजह से वहाँ के सभी लोग मारे जाते हैं। ये देखकर डायना को बहुत गुस्सा आता है। तभी उस जगह पर स्टीव भी पहुंच जाता है, जिसके बाद डायना अपना सारा गुस्सा स्टीव पर उतारती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से वो बच निकला और एरिस ने तुम्हें भी भ्रष्ट कर दिया है, इसलिए अब मैं अकेले ही उसे मारूंगी। इसके बाद वो लूडेनडॉर्फ को मारने के लिए निकल जाती है। वहीं स्टीव के साथियों ने लूडेनडॉर्फ का अड्डा ढूंढ लिया था और साथ ही उन्होंने डायना और स्टीव के लिए आसमान में धुएं के रूप में सिग्नल छोड़ दिए थे, जिसका पीछा करते हुए डायना उसके अड्डे पर पहुंच जाती है और जर्मन सैनिकों को मारते हुए उसके ऑफिस के अंदर चली जाती है। जिसके बाद लूडेनडॉर्फ डॉक्टर मारू की बनाई कैप्सूल को सूंघ लेता है, जिससे वो बहुत ताकतवर बन जाता है। फिर यहाँ डायना और उसके बीच एक ज़बरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। अब शुरू में तो वो डायना पर भारी पड़ता है, लेकिन बाद में डायना उसे बहुत बुरी तरीके से मारती है और ज़्यूस की तलवार से उसे ख़त्म कर देती है। अब डायना उसे मारकर बहुत संतुष्ट होती है और उसे लग रहा था कि उसने युद्ध के देवता एरिस को ख़त्म कर दिया है और अब ये युद्ध भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि अभी भी जर्मन सैनिक युद्ध की तैयारी कर रहे होते हैं, जिन्हें देखकर डायना बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि उसका मानना था कि एरिस के मरते ही युद्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर स्टीव आ जाता है और डायना उससे पूछती है कि ये युद्ध ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। तब स्टीव बताता है कि ये युद्ध एक आदमी को मारने से ख़त्म नहीं होगा, तुमने बस एक जनरल को मारा है और ऐसे न जाने कितने जनरल्स अभी भी जिंदा हैं और ये दुनिया ऐसी ही है।
चाहे एरिस हो या ना हो, और वो कहता है कि हमें बस अपना काम करना है और हमें उस गैस को रोकना होगा, नहीं तो लाखों लोग मारे जाएंगे। फिर डायना कहती है कि माँ ने ठीक ही कहा था कि इंसान हमारे भरोसे के लायक नहीं है, इसलिए मैं अब और नहीं लड़ना चाहती। इसके बाद स्टीव और उसके साथी अकेले ही उस गैस को रोकने के लिए चले जाते हैं। तभी यहाँ लूडेनडॉर्फ के ऑफिस में सर पैट्रिक आ जाते हैं, जो स्टीव के सीनियर ऑफिसर होते हैं। वो डायना से बात करने लगते हैं, जिससे डायना समझ जाती है कि यही एरिस है। जिसके बाद वो अपनी तलवार से उस पर हमला कर देती है, लेकिन उसकी तलवार उस पर लगते ही नष्ट हो जाती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर पैट्रिक उसे बताता है कि दरअसल ये तलवार गॉड किलर नहीं है, बल्कि तुम हो, और तुम ज़्यूस और अमेजन की रानी के समझौते से बनी एक संतान हो, और तुम ही हो गॉड किलर। फिर पैट्रिक उसे अपनी पावर से दिखाता है कि कैसे इंसानों ने हमारी पृथ्वी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, और वो कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दो तो ये पृथ्वी एक बार फिर से हरी भरी हो जाएगी। बस हमें इन इंसानों को आपस में लड़वाते रहना है, जिससे धीरे धीरे पूरी मानव जाति खत्म हो जाएगी और इसके बाद धरती फिर से एक बार स्वर्ग बन जाएगी। लेकिन डायना उसका साथ देने से मना कर देती है, जिसके बाद पैट्रिक कहता है कि देखो, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बहुत तबाही हो जाएगी। ये कहकर वो अपने हाथ से जादू छोड़ता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और डायना बहुत दूर जाकर गिरती है। वहीं स्टीव और उसके साथी भेस बदलकर उस गैस को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, और उनके सामने एक बहुत बड़ा एरोप्लेन खड़ा होता है, जिसके अंदर सैकड़ों टन जहरीली गैस भरी होती है। स्टीव इसे ऊपर ले जाकर ब्लास्ट करने की बात करता है, लेकिन बाकी सब ऐसा करने से मना करते हैं। पर फिर भी वो प्लेन की ओर चला जाता है, लेकिन प्लेन पर चढ़ने से पहले वो डायना से मिलता है और उसके हाथों में अपनी घड़ी पकड़ा देता है, क्योंकि उसे पता था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। वह उससे और भी कुछ कहता है, लेकिन धमाके की आवाज़ की वजह से डायना को कुछ देर के लिए कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अब स्टीव उस प्लेन पर चढ़ जाता है और उसे ऊपर ले जाता है, और इधर एरिस भी अपने असली रूप में आ जाता है और डायना को अपनी पावर से बांध देता है। तभी आसमान में डायना को स्टीव का प्लेन दिखता है, जहां स्टीव उस प्लेन को ब्लास्ट कर देता है और खुद भी उस प्लेन के साथ मारा जाता है। और डायना ये देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, जिससे वो उस बंधन से आज़ाद हो जाती है। जिसके बाद डायना के अंदर एक अलग ही पावर आ जाती है। एरिस उसे बिजली की पावर से मारने की कोशिश करता है, लेकिन डायना सारी बिजली को अपने हाथों के रक्षा कवच में ऑब्जर्व कर लेती है। जिसके बाद उसी बिजली से एरिस पर हमला कर देती है, जिससे वहां पर एरिस की मौत हो जाती है, और एरिस के मर जाने के बाद ये युद्ध भी समाप्त हो जाता है। इसके बाद सभी को लंदन में दिखाया जाता है, जहां लोग युद्ध खत्म होने पर बहुत खुश हो रहे होते हैं। साथ ही सामने उन लोगों की फोटो भी रखी होती है जो इस युद्ध में मारे गए थे, और इन सब के बीच स्टीव की फोटो भी होती है, जिसे देखकर डायना इमोशनल हो जाती है। इसके बाद वो अपनी यादों से निकलकर प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहां वो उस फोटो को देख रही होती है, और फिर वो वंडर वुमन की ड्रेस में लड़ने चली जाती है। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये थी वंडर वुमन फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।